जाता है, ये संस्था को कोई मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन पर नहीं चलाया जा रहा है। मनुष्य आत्माएं आती हैं, शरीर छोड़ती हैं, जाती है। संस्था इज ओनली, किसी भी संस्था में जो फाउंडर होता है, जब फाउंडर शरीर छोड़ दे तो उसके बाद संस्था थोड़ी सी क्या हो जाएगी। कोई भी संस्था आप देख लीजिए, जब मेन स्थापक होता है, फाउंडर होता है, जब फाउंडर शरीर छोड़ दे उसके बाद संस्था वो नहीं रहती है जो उस समय थी। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा 300 सेंटर थे, सिर्फ 1 लाख भी स्टूडेंट्स नहीं थे, उससे भी बहुत कम। इंडिया से बाहर तो एक भी सेंटर नहीं था। आज 8500 सेंटर है, 133 कंट्रीज में सेंटर है। तो अगर ये ब्रह्मा बाबा का कार्य होता तो ये उसके बाद थोड़ा सा तो डिक्लाइन होता। ये तो बहुत गुना बढ़ गया है। उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, उन्होंने शरीर छोड़ा, आज दादी जान के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो वर्क गोज ऑन, बिकॉज जो कार्य है वो किसी मनुष्य आत्मा का ये नहीं है। अब जब आप कल से यहाँ पे सेंटर पर जाएंगे तो हर सेंटर पर सुबह मुरली होती है। मुरली मतलब परमात्मा के महावाक्य। अब नेक्स्ट जब शिव बाबा ने आना है वो है नवंबर। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त शुरू होने वाला है। नवंबर से लेके मार्च तक फिक्स्ड डेट्स हैं, हर 15 दिन के बाद जब शिव बाबा बच्चों से मिलने आएंगे। क्योंकि संस्था बहुत बड़ी हो गई है, बहुत स्ट्रक्चर हो गया है, विदेश से लोगों ने ट्रैवल करना होता है, तो सारी डेट्स क्या होती हैं, बहुत फिक्स करनी पड़ती है। अगर आप सेंटर पर जाकर इसके बाद इस स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, अपने जीवन को उस शुद्ध तरह से जीवन को व्यतीत करते हैं, फिर 6 मास या 1 साल के बाद आपकी सेंटर की बहन आपको परमात्मा से डायरेक्ट मिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आएंगी और आप डायरेक्ट सामने सामने भगवान को बोलते हुए सुनेंगे। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अभी हमारे पास 2 चॉइस है, या तो इस बात को रिजेक्ट कर दें। मैंने जब पहली बार सुना तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, भला ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान आता है इनसे बात करने के लिए, वेला बैठा है ऐसे ही आ जाता है नीचे बात करने के लिए इनसे। सो आई जस्ट रिजेक्टेड इट, आई मेड सो मच फन ऑफ इट, एंड देन आई जस्ट हैड वन थॉट, सपोज व्हाट दे आर सेइंग इज ट्रू, देन 1% तो थॉट हो सकता है ना कि इतने लोग जब बोल रहे हैं कि वो सामने मिलते हैं, इतना अनुभव हुआ है, तो 0.1% चांस हो सकता है कि ये सच है। जस्ट विद दैट 0.1% चांस, बाकी मेरा 99.9% डाउट था उसके ऊपर, तो 0.1% चांस ये सच हो सकता है। क्या करना होगा? तो बहन ने कहा बस रोज़ स्टडी करो, मुरली सुनो, मेडिटेशन करो, फिर मिलने जाएंगे। वो किया, स्टार्टिंग विद द बिलीफ सिस्टम कि सपोज ये सच हो सकता है, ये ज्ञान परमात्मा डायरेक्टली दे रहे हैं। सपोज ए इज इक्वल टू बी करके उस थ्योरम को प्रूफ करना शुरू कर दिया, तो 3-4 महीने के अंदर आ गया देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। जब तक सपोज ए इज इक्वल टू बी नहीं करेंगे तब तक देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी नहीं होता है। तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है, सपोज ये ज्ञान परमात्मा दे रहा है, अब उस ज्ञान को लें, उसको यूज़ करें, उसका रिजल्ट देखें, अनुभव हुआ तो देयरफॉर दिस इज ट्रू, अदरवाइज। लेकिन एक्सपेरिमेंट कर लेना एक बार, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। बिना ट्राई किए नहीं गंवाना है। मौका मिला, चांस मिला, इतना समय निकाल कर यहाँ आए, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अब इसको जाकर सिर्फ 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट की तरह ले ले कि सपोज परमात्मा डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ाते हैं और ये उनका दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने जीवन में लेना शुरू करें। अगर अनुभव हुआ कि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, अगर वो अनुभव हुआ कि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, संस्कार परिवर्तन हो रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा कि हमारा कनेक्शन किससे जुड़ गया, पावर हाउस से। फिर उसको करते करते हम डायरेक्टली परमात्मा से मिलने के लिए सम्मुख आएंगे।
तो आप जिस घर में पहुँचे हैं ये परमात्मा का घर है। आने वाला समय क्रिटिकल टाइम चलेगा, एक तरफ वो सब खत्म हो रहा होगा, एक तरफ हम एक नई दुनिया स्थापन कर रहे होंगे, और वो सारी बातों से हमें कोई डर नहीं लगेगा, वो तो होना ही है। तो आप सब रेडी है ना उसमें जाने के लिए? रेडी है? तो अब बहाना नहीं बनाना है कल से जाने के बाद। बहुत बड़ा काम हो रहा है। हम नहीं कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और हम ये सब कुछ सत्युग के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा आज बहुत सुंदर हो जाएगा, हमारा आज बहुत सुंदर हो जाएगा, और जिसका आज सुंदर हो जाएगा उसका आने वाला समय और भी बहुत सुंदर हो जाएगा। तो आप सब देवी देवताओं के बनने के कॉलेज में एडमिशन हो गया आपका। देवी देवता बनने का कॉलेज हुआ ना ये, कि जहाँ आत्मा कलयुग से क्या बनने वाली है? सतयुगी आत्मा बनने वाली है। और पढ़ाने वाला टीचर कौन है? पढ़ाने वाला टीचर कौन है? वो सुप्रीम टीचर है। उसकी पढ़ाई को करके देखना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ये संगम युग है, इसको संगम युग कहेंगे, जहाँ ना हम कलयुग में हैं अभी और ना हम सतयुग में हैं। ये बीच में संगम है। किसका संगम है? आत्मा और परमात्मा का संगम है। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, छोटा सा युग। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। बाकी सब क्वेश्चंस अब सेंटर पर जाकर पूछेंगे। अब तो शुरुआत हुई है स्टडी की, अब तो रोज स्टडी ही करना है। और हाँ जी, वो भी करेंगे। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे सब क्या होते जाएंगे? आंसर होते जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम टीचर अब हमें खुद पढ़ाता है। साइलेंस में बैठेंगे सभी। ओम शांति।